हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये मैं अब तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ देख ली हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। ये पार्ट 3 है। हज 2025 को लेके, इंस्ट्रक्शंस को लेके, मेरे एक्सपीरियंस को लेके जो कुछ मैंने फ़ील किया वो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और हमारी जो दूसरी वीडियो है उसमें मुज़दलिफ़ा तक की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मुज़दलिफ़ा से हमने जो है वहाँ रात गुजारी, मगरिब और इशा हमने मिला के पढ़ी और फिर सुबह फ़जर पढ़ी और फ़जर पढ़ने के बाद हम आके अपनी अपनी बसेस में बैठ गए थे। और अब जो है हम रवाना थे कि हमें शैतान को जो है कंकरियाँ मारनी थी। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को जाना था तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए, और उसके बाद हमारा हज मुकम्मल हो जाता है। तो इसमें कुर्बानी जो है उसका मैसेज आपको आ जाता है। कुर्बानी की भी हमने पेमेंट की हुई थी। तो ये सारे स्टेप्स, अभी ये वो एहराम है जो हमने 8-7 की शाम का, मेरे ख्याल में 7 ज़िलहज का हमने जो पहना था उम्रा अदा करने के लिए, और ये तकरीबन ये 10 ज़िलहज, हम 3 दिन एहराम की हालत में रहे थे। तो खैर ये जब आप इंशाल्लाह आपकी हज की ट्रेनिंग होगी, आप हज के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं। वो जो सामने आपको पिलर नज़र आ रहा है, इसको इंडिकेट किया गया है कि ये बड़ा शैतान है। यहाँ पे आके आपने कंकरियाँ मारनी है। आपको सिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो शैतान को कंकरियाँ मारना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट फ्लोर्स नज़र आएंगे। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। तो 3 फ्लोर्स पे उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि लोगों का जो रश है वो टूट सके। तो जब आप आ रहे होते हैं शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, तो लोगों का फ्लो बेसिकली आपको नज़र आएगा जाता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि लोग इतने थक चुके होते हैं। इतने मुज़दलिफ़ा से जो लोग पैदल आ रहे होते हैं, या बसेस भी आपको लेके आती हैं तो एक ख़ास मुकाम पे आके आपको उतार देती हैं। तो एक तो गर्मी शदीद होती है नेक्स्ट लेवल की, ऊपर से माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा रश जो ता क़यामत जो है इंशाल्लाह होता रहेगा। तो आप जो हैं जब यहाँ पे आते हैं तो आपकी फुली थके हुए होते हैं बहुत ही एनर्जी लो हो चुकी होती है। तो लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर की तरफ ही चले जाते हैं, और वहाँ पे इतना रश होता है, धक्कम पेल हो रही होती है, और आपको शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जगह बामुश्किल मिल रही होती है। वो जो इसके इर्द गिर्द आपको हौजी सी नज़र आ रही है, जो बाउंड्री वॉल हल्के गुलाबी रंग की अगर शो हो रही है वो पिलर के इर्द गिर्द, तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट तक आने की भी जगह नहीं मिल रही होती, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं, चूँकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाना। तो मैंने अपनी दोस्त से कहा कि हम सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे लोग बनिस्बत कम होंगे तो हम आसानी से कंकरियाँ मार सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था। और वैसे भी सूरज तुलू होने के बाद एक ख़ास, मतलब जब सूरज सही वाला तुलू हो जाए और सही धूप शुप हो जाए, तो फिर उस वक्त कहाँ कंकरियाँ मारने के लिए जाना जो है उसको अफजल कहा गया है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही, आप बाकायदा अपनी ट्रेनिंग लें, आप हज का तरीका सीखें। जो उलमा, जो मुफ्ती आपको जिस तरीके से गाइड करते हैं आप उसको फॉलो करें। आई नो एंड आई बिलीव कि कोई भी गलत तरीके से हज के रुकन अदा करने की तरफ नहीं जाता। हर कोई अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक ठीक अदा करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंकरियाँ मारी, और ये आप देख सकते हैं कि ये जनाब हम लोग, ये साथ साथ मैंने व्यू को लेने की भी कोशिश की है। ये देखें लोगों का रश इतना कम था, और ये जनाब हमने सुकून से जाके जो है कंकरियाँ मारी। ये थोड़ा सा आप मंजर देखते रहें। और यस, ये मैं साथ साथ आपको, ये 2024 का हज है बाय द वे। यहाँ पे ये फुल एयर कंडीशनिंग सेटअप लगा हुआ है, ओपन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। और ये मैं जा रही हूँ यहाँ पे कंकरियाँ मारने के लिए शैतान को, और रश काफ़ी ज़्यादा था, हो गया था, ठीक है। और ये है कि यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सेटअप है, बहुत ही वेंटिलेटेड है। जितना ज़्यादा आपको रश नज़र आ रहा है, ये साया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रोसीड जो है वो कर सकें। और जनाब ये मैंने भी कंकरियाँ मारी। पहले मैंने कंकरियाँ मार ली थी, उसके बाद मेरी दोस्त जो थी वो गई थी, उसने कंकरियाँ मार ली, और फिर जो है हम आगे जो है वो रवाना हो गए। और यस, किधर गया? अच्छा हाँ, एक और फनी बात बताऊं, लोग क्या करते हैं कि कंकरियाँ मारते हैं और वो इसको समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली शैतान खड़ा है तो सारा गुस्सा निकाल लो। जनाब वो ऐसे खिंच खिंच के जनाब कंकरियाँ मार रहे होंगे, और एंड पे उनके हाथ में जो खाली बोतलें होती हैं, लोग वो भी इसमें फेंक रहे होते हैं। तो वो आपको सऊदी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी थोड़ा समझाते हैं कि भाई गुस्सा नहीं दिखाना, ये सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी है जो हमने अदा करनी है।
اس میں آپ نے غصہ نہیں شو کرنا ہوتا کہ یہ بھائی ایکچوئل شیطان ہے جو زندگی میں ہمیں ورگلاتا ہے، تو جتنا غصہ آ رہا ہے نا ذرا اس پہ نکال لو، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ ہم بیسیکلی ایک سنت ابراہیمی کی جو ایک ریپیٹیشن ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا پارٹ بنا دیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کو وہ اتنی ادا پسند آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ تا قیامت حج کا حصہ ہے اور لوگ اس کو ادا کرتے ہیں سنت کے طور پہ. یہاں سے کرنے کے بعد ہم لوگ روانہ ہو گئے مسجد الحرام کی طرف. اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ آپ کو کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ملتی، آپ کو کوئی جو ٹیکسیز ہیں ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. ساری روڈ بلاکس ہوں گی، ساری روڈ ٹوٹلی کور ہوں گی. صرف جو آسانی سے ان میں سے کوئی نکل سکتا ہے تو وہ پیدل جانے والا انسان ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ٹرانسپورٹس کی طرف مت جائیں، ادھر اپنا ٹائم ضائع مت کریں، اپنی انرجی ضائع مت کریں. امبریلا اپنے پاس رکھیں، پانی پیتے جائیں، تلبیہ پڑھتے جائیں، اور آپ جو ہے مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو جائیں. ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. ایک بس کے چکر میں ہم لوگ پڑ گئے تھے، لیکن اس نے ہمیں اتنا دور اتارا کہ ہم ایک تو ہمارا ٹائم بہت لگا لائنوں میں لگنے میں، اور دوسری بات یہ کہ اس بس نے ہمیں بہت ہی دور تقریباً 4-5 کلومیٹر جو ہے وہ مسجد الحرام کے باہر اتارا، اور وہ ہمیں الٹا سارا چلنا پڑ گیا، بلکہ ہمارا کافی ٹائم ضائع ہوا. تو کوشش کریں، انہوں نے کافی حد تک انڈیکیشنز دی ہوئی ہیں. سعودی حکومت کو پتہ ہے کہ حج زائرین جو ہیں پوری دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں ان میں پاکستان سے حج زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو جگہ جگہ جو انسٹرکشنز ہوں گی وہ انگلش، عربک اور اردو میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اور ویسے بھی چونکہ ہماری جو اردو کی زبان ہے وہ عربی سے ہی ڈرائیو ہے، لاطینی، عربک، پرشین، مطلب کافی ساری ہماری اردو کی زبان کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. تو یہ ڈرائیو ہے فرام ڈفرینٹ لینگویجز. تو عربی کے بہت سارے لفظ ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ادروائز انگریزی پڑھنا تھوڑا بہت تو سبھی جانتے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کدھر سے بس ملے گی، کدھر سے ٹرین ملے گی، کدھر سے پیدل جانا ہے. اچھا، اس میں بھی آپ لوگوں کے جو حج کے جو پیکیجز ہیں، آپ لوگوں کو ٹرین کا بھی میرے خیال میں پاس ملتا ہے. ہمیں 2012 میں، تب میرے خیال میں پہلی یا دوسری دفعہ ٹرین چلی تھی ان کی، تو ہمیں وہ بھی، ہم نے اس کی بھی پیمنٹ کی ہوئی تھی، تو ہم نے ٹرین بھی استعمال کی تھی. بٹ بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس یہ ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات کی طرف جانے کے بجائے پیدل جانا واز کوائٹ ایزی اس لیے تھا کیونکہ وہ جو انتظار ہوتا ہے نا بس میں بیٹھنے کے لیے یا ٹرین میں بیٹھنے کے لیے، وہ جو 5 گھنٹے آپ ایک سپاٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس کی بجائے حرکت میں برکت ہے. تو چلنا واز فار بیٹر. تو جناب شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد یہ جناب ہم لوگ نکل پڑے تھے. طواف زیارت میں نے اور میری دوست نے کہا کہ ہم آج ہی کر لیتے ہیں. طواف زیارت آپ 3 دن میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے. وہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں کا سلاب چیک کریں کہ وہ جو سارا روڈ آپ کو کور نظر آ رہا ہے. شیطان کو کنکریاں مار کے عوام جو ہے ساری کی ساری سب حجاج جو ہیں وہ کچھ لوگ اپنے ہوٹلز میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ طواف زیارت کے لیے چلے جائیں گے. تو یہ ہم لوگوں نے طواف زیارت کر لیا، اور یہ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ اس وقت یہ ویڈیو میں نے گھر بھیجنے کے لیے بنائی تھی بائی دا وے. تو میں اور میری دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے. الحمدللہ ہم نے یہاں بیٹھ کے بریانی کھائی تھی، 2 کپ چائے پیے تھے، کھجوریں کھائی تھی، اور اس کے بعد ہم چپ کر کے جو ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے. دیکھو یہ حالت تھی ہماری. تو خیر، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ طواف زیارت جو ہے وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن کر لیں. آپ کے پاس آسانی ہے، آپ پہلے دن کر لیں، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ٹھیک ہے. طواف زیارت کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ کی صحت بہتر ہے، اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو آپ جو ہے اسی دن کر لیں. یار یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اوکے رک جا یار، یہ منظر ہی تو دکھانا تھا آپ کو. اور چلیں اس کو بیک کر لیتے ہیں. اچھا، تو ہم لوگوں نے بہرحال، میری دوست نے کہا کہ یار طبیعت تھوڑی سی بحال ہی ہے تو وائی ناٹ کہ ہم ابھی طواف زیارت کر لیں. یہ چھوٹا سا ہاتھ والا پنکھا بھی ہے میرے پاس. یہ آ گئی. یس، ٹھہرے رک جاؤ. یہ مینا کی خوبصورتی میں آپ کو یس یہ دکھاتی ہوں. اچھا جی، تو یہ ہمارا تھی دوسری رات مینا کے اندر، اور اس دن ہمیں مسجد خائف میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی. اٹ واز فلی جیم پیکڈ مینا، اور ہم لوگ جو ہے فٹ پاتھ پہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا جی، اس میں ایک جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے. دن میں آپ اپنے ہوٹل میں جا کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، نہا دھو لیں، ریسٹ کریں، کھانے وانے کھائیں، لیکن مینا میں آپ نے رات گزارنا آپ کا ضروری ہے. یہ حج کے مناسک میں سے ہے. تو جن لوگوں کے پاس تو کیمپس ہیں وہ تو اپنے کیمپس میں ہی رہیں گے، ان کو کہیں نہیں جانا. ہم لوگوں کے پاس جو لوکل تھے، جو یہاں سے ہی ریزیڈنٹ پرمٹ کے طور پہ آئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی
जो डे टाइम था वो होटल में गुजार रहे थे, और रात को मगरिब से पहले ही हम लोग यहाँ पे आके मिना में हमने 2 रातें गुजारी थी। तो ये देखें जी, लोगों का इतना रश है, और ये वो सारी अवाम जो ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वो सारे लोग हैं जिनको खैमा नहीं मिला हुआ था। इसका मतलब है बहुत सारी अवाम ऐसी होती है जो सस्ता पैकेज चूज़ करते हैं तो उनको खैमा नहीं मिलता। 2012 में हमें खैमा मिला हुआ था। तो खैमे जो हैं ये इन लोगों को इन खैमों में कोई जाने नहीं देता। तो जो खैमे हैं उनके बाहर सिक्योरिटी होती है, आप किसी के खैमे में नहीं जा सकते, आपको ऐसी गैर अखलाकी हरकत करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो अंदर वो लोग हैं ना जिन्होंने उसकी पेमेंट की हुई है। तो जब अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो आपका वहाँ जाना भी नहीं बनता। खैर, मेरा 2012 और 2024 के हज में ये फ़र्क था कि 2012 में हम खैमे के अंदर बैठे थे तो मिना की इतनी सैर नहीं हो सकी थी, लेकिन ये जो मेरा ट्रिप था, ये जो मेरा हज था 2024 वाला, इसमें जी हमने टोर फेर के जो है, मैंने और मेरी दोस्त ने, तो हमने मिना की खूब सैरें की, और थकन तो भाई पूछो मत कि क्या हालत थी। लेकिन ये है कि इंडिविजुअल्स थे हमारे साथ, और कोई नहीं था, हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था। तो मेरा 2012 का हज 2024 के हज से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि 2012 में मुझे अपने प्यारे प्यारे मम्मा पापा का ख्याल करना था, अम्मी अब्बू की केयर करनी थी, और मेरे ऊपर वो डिपेंडेंट थे, मेरे बेबीज़ थे वो दोनों। तो मुझे अपने से कहीं ज़्यादा उनकी फ़िक्र थी। तो मेरा ध्यान इबादत के साथ साथ अगर मुकम्मल तौर पे किसी पे था तो वो मेरा अपनी वालदा पे था और अपने वालिद साहब पे था, कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी सेहत ठीक रहे। और वो मेरे लिए बड़ा आजमाइश का पीरियड भी था, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मेरे अब्बू जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे उस सारी सूरत हाल में। तो वो बहुत ही हमारा डिफ़िकल्ट डे था, बहुत डिफ़िकल्ट डे था, और आई बिलीव कि मुझे उसका सवाब भी मेरे माँ बाप को भी और मुझे भी उतना ही ज़्यादा हुआ होगा इंशाल्लाह। ये मेरा अल्लाह पे पूरा यकीन है। खैर, तो ये जनाब मिना में हैं हम लोग। तो इस तरह से ही आपने अपने बाकी के जो स्टेप्स हैं वो पूरे करने हैं। अपने बैग के अंदर एक छोटी सी जायनमाज़ रखें, एक कुशन मेरे पास था, तो मैं जहाँ जगह मिलती थी मैं जायनमाज़ खोलती थी, उस पर कुशन रखती थी, और मैं अपना बैग पैक उतार के साइड पे रखती थी, और जनाब मैं उधर कहीं बैठ जाती थी, कहीं लेट जाती थी। तो आपको इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इसी तरह से ही चलते फिरते नज़र आएंगे, और यस, इस तरह से ही जो है यही मंजर होता है हर तरफ। हाँ जी, तो ये देखें जनाब, ये मैं कंकरियाँ मार रही हूँ शैतान को, ये दूसरे दिन की हैं, और इस दिन हमने तीनों शयातीन को कंकरियाँ मारनी थी, बड़ा शैतान, छोटा दरमियाना और फिर छोटा। तो उस हिसाब से मैंने कंकरियाँ काउंट करके रखी हुई थी। और मैंने, अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, सऊदी गवर्नमेंट को या उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या जो शुरते फिर रहे होते हैं, उनको बुरा भला हरगिज़ मत कहें, उनको बुरा मत समझें। उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों का ख्याल करने की, एक नज़्म व ज़ब्त मेंटेन करने की। अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन ना करें तो बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स हो जाते हैं और लोगों की गलतियों की वजह से हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी ट्रेनिंग करके आएँ, ताकि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो आपकी कंट्री को अप्रिशिएट करे कि इनके हुजाज ने हमें तंग नहीं किया, और वो बहुत वेल अवेयर थे, वो बहुत वेल मेंटेन्ड थे उन्होंने, और दूसरों के काम आने की कोशिश करें। यकीन करें कि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई बुज़ुर्ग नज़र आ जाता है, कोई गुमशुदा शख्स नज़र आता है, कोई ऐसा पर्सन नज़र आता है, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो परेशानी में है, रुक जाएं, उससे पूछें, उसको गाइड करने की कोशिश करें। अगर उसके पास कोई फ़ोन नंबर है तो रब्ता करवा दें, अगर उसके पास फ़ोन है उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा उसको गाइड कर दें, अगर उसके फ़ोन की बैटरी लो है, आपके पास पावर बैंक है तो उसका फ़ोन थोड़ा सा चार्ज कर दें, और कोशिश करें कि एक दूसरे के काम आएँ, ताकि जो हज का सवाब है वो डबल ट्रिपल हो जाए। और ये तो अल्लाह ने अपने पास राज रखा हुआ है ना कि उसने कबूलियत बख्शी है कि नहीं बख्शी, लेकिन ये है कि इस चीज़ के ऊपर ईमान रखें, कामिल ईमान रखें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है हमारी ये नेकी ज़रूर कबूल करेंगे। तो वैसे भी किसी के काम आना तो बहुत ही सवाब का काम है। तो ये जनाब माँ बदौलत खिंच के कंकरियाँ मार रहे हैं, और मैंने अपनी दोस्त से कहा था वीडियो बनाओ, मैं अपने अम्मी अब्बू को भेजूँगी। सो यस, ये मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन लम्हात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब यहाँ से ये देखें जी, ये मेरे ख्याल में तीसरे दिन की वीडियो है, तीसरे दिन शैतान को कंकरियाँ मारी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखें भाई, वो मैं आपको बताती हूँ। ख्याल किस बात का रखना है कि ज़वाल टाइम में आपने कंकरियाँ नहीं मारनी। बहुत सारे लोग हैं जब वो ये देखेंगे, ये इसमें ना ये मैंने जो वीडियो बनाई थी, ये एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। यस, तीसरे दिन की, ये तो दूसरे दिन की कंकरियाँ हैं, ये तीसरे दिन की हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रुक के वीडियो क्यों बना रही हूँ, ये आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कंकरियाँ मार रहे हैं, लेकिन अक्सरियत लोगों की रुकी हुई है, वो कंकरियाँ नहीं मार रही। क्यों नहीं मार रही? क्योंकि ये ज़वाल का टाइम था, और इवन वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने भी इशारतन मना किया था कि अभी कंकरियाँ मत मारें, ज़वाल के टाइम कंकरियाँ नहीं मारते। लेकिन लोग नहीं मानते, लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप प्लीज़ इसके ऊपर एक
अच्छे से नॉलेज लेके आएँ कि क्या हमें इस टाइम में कंकरियाँ मारनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम एक सुन्नत इब्राहीमी को दोहरा रहे हैं, तो हमें ज़वाल के टाइम पे ये कंकरियाँ नहीं मारनी। मैंने वहाँ खड़े होकर 2-4 लोगों को रोकने की कोशिश की कि 15 मिनट और रुक जाएँ, अभी ज़वाल टाइम चल रहा है, अभी आप कंकरियाँ मत मारें। तो उन्होंने मेरी तरफ यूँ देखा कि जैसे पता नहीं इस पागल को तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कंकरियाँ मार के आगे निकले, भाई जगह मिली हुई है। क्योंकि सारी बात है, लोग साइड पे रुके हुए थे, बनिस्बत प्रेशर कम था, लोगों को लग रहा था नहीं नहीं हम तो बस अपना ये स्टेप पूरा करें और निकल जाएं। तो प्लीज़ हसल में कोई काम मत करें, अपना नॉलेज दुरुस्त रखें, और अगर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ी सी उस पर तहकीक ज़रूर कर लें। मैंने इवन वहीं खड़े होकर गूगल पे सर्च किया और मैंने ज़वाल टाइम के एग्जैक्ट मिनट्स देखे कि कब से कब तक का ज़वाल टाइम है। मैं और मेरी दोस्त वहाँ पे रुके रहे, जब ज़वाल टाइम एंड होता है तो हमने उसके बाद कंकरियाँ मारी और हम आगे निकल पड़े। देखें, एक तो आप इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह ताला ने आपको मिलियंस में से चूज़ किया, फिर उसमें अगर आप गलती कर लें तो ये दुरुस्त नहीं होता। तो मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपसे ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। तो कोशिश करें कि सही सही तरीके से सारे स्टेप्स कर लें। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि दोबारा आपकी किस्मत में यहाँ आना है भी कि नहीं है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं 2012 के बाद दोबारा कभी हज का मुझे मौका मिलेगा। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करें, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने इसको कबूल भी किया होगा कि नहीं, बट मेरा ईमान ज़रूर है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेंगे। और आपने भी ख्याल करना है कि ज़वाल के टाइम पे इबादत जो है उसको ब्रेक दे दें। जब एक चीज़ के बारे में कहा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी, उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होगी, सब बातें ऐसे ही नहीं कर दी जाती। तो जनाब यहाँ से हमने तीसरे दिन की कंकरियाँ मारी और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए मस्जिदुल हराम की तरफ। हमारी बस हमारा वेट कर रही थी। ये देखें जी, सारी सड़कें जैम, बसेस रुकी हुई थी, फ्यू सेकंड्स के लिए बस चलती थी और फिर रुक जाती थी। और ये बसेस ही बसेस और रोड्स के ऊपर लोगों का रश देखें। मतलब गवर्नमेंट कोशिश बहुत करती है कि सफाई का ख्याल कर सकें, लेकिन भाई सारी सड़कें जो हैं खाली बोतलों से और खाने पीने की चीज़ों से फुल्ली जो हैं, वो हर तरफ कचरा भी आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन लोग बास्केट्स में नहीं फेंकते। प्लीज़ इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि कोशिश ज़रूर करें कि आप जो है खा पी के जो भी चीज़ है तो उसको बास्केट में तो ज़रूर फेंकें ना। आप अपना रोल ज़रूर प्ले करें, ये ना देखें कि अच्छा जी वो फलाने ने भी सुट दी थी तो हम भी फेंक देते हैं, ऐसे नहीं होता। हर एक इंसान से उसके अमल का सवाल होगा, ना कि किसी दूसरे के अमल का। तो कोशिश करें कि खाली बोतलें और कचरा और खाने पीने की चीज़ें, अगर आपने बैग पैक पहना हुआ है तो मैं यही करती थी कि मैं अपने बैग में डाल लेती थी कि अगर बास्केट नज़र नहीं आ रही तो आप अपने बैग में डाल लें, कुछ फासले पे जाके जब आपको बास्केट नज़र आएगी आप बास्केट में डाल लें। अच्छा जी, अब हम आ गए थे यहाँ पे तवाफ़े विदा करने के लिए। जब हज मुकम्मल होता है तो सबसे आखिरी स्टेप है तवाफ़े विदा करना, और इसके बाद हम लोग वापस रवाना हो गए थे। तो ये तवाफ़े विदा है, और इसके लिए हमें जगह जो मिली थी सबसे आखिरी फ्लोर पे मिली थी। मस्जिदुल हराम का जो ऊपर का सहन है, तो ये वहाँ पे हमें जगह मिली थी और हमने यहाँ पे आके तवाफ़े विदा किया था और हमारा हज जो है वो मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है जी, तो आपने सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल करना है। अपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग इस तरह से करके भेजें जैसे बचपन में उन्होंने आपकी ट्रेनिंग की होगी छोटी छोटी बातों के लिए, कि आपको ज़िंदगी में मुश्किल ना हो। बिल्कुल उसी तरह से ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग उसी तरह से बच्चों की तरह करें, ताकि अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। पहले मैं आपको बता रही हूँ टेम्परेचर बहुत हाई होगा। पिछले साल बहुत ज़्यादा लोगों की शहादतें भी हुई गर्मी की वजह से, और वो ज़्यादातर उनमें वो लोग थे जो मरीज़ थे, जो बुज़ुर्ग थे, जो कमज़ोर थे। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पार्ट 1 में भी यही कहा है कि प्लीज़ अपने प्यारों को चलने की प्रैक्टिस कराएं, उनको कहें कि वो डेली वॉक करें। ये बात हरगिज़ ना करें कि जी वेखी जाएगी, सिर ते पवेगी तो वेखी जाएगी। अपने आप को मुश्किल में ना डालें, सऊदी गवर्नमेंट को मुश्किल में मत डालें, और अपने जो पाकिस्तान का नाम है उसको ख़राब ना करें यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे हुजाज जो हैं सऊदी गवर्नमेंट को मुश्किल वक्त दे देते हैं और फिर हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं। वाई नॉट कि हम अपनी ट्रेनिंग करें और हम कोशिश करें कि उन सारी चीज़ों के लिए पहले से होमवर्क करके आएँ। मुश्किल फिर भी होगी, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग करके आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, नहीं, मुश्किल आपको फिर भी होगी लेकिन कम होगी, और आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, आपको अंदाज़ा, आपकी बॉडी सह जाएगी, ठीक है। तो आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो आपकी बॉडी सह जाएगी उस चीज़ को, लेकिन अगर आप कमज़ोर होंगे तो आप सह नहीं पाएंगे, और आप ऐसा ना हो कि आपकी सेहत को लेके, आपकी किसी मुश्किल को लेके आपका कोई हज का रुकन रह जाए।
دیکھیں جی پاکستان میں جانتی ہوں، میں جس مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ حج کے لیے پیسے اکٹھے کرنا میں سالوں سال لگ جاتے ہیں، اس کے بعد آنا، اور پھر ایک ہی بار قسمت میں اگر آنا ہے اور اس میں ہم غلطی کر کے بیٹھ جائیں اور ہمارا حج کا کوئی رکن مس ہو جائے اور ہم حج ہی نہ صحیح طریقے سے ادا کر سکے تو وہ ساری جمع پونجی بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کی، اپنے کولیگز، رشتہ دار، ان سب لوگوں کی ٹریننگ کر کے بھیجیں۔ اور یہ ڈیزرٹ ڈائری کے جو سبسکرائبرز ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے، اگر آپ نہیں آ رہے، آپ اس نیت سے یہ والی ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کے ثواب میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں پہ آنے کا موقع ضرور دیں گے۔ جوانی میں حج کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور آنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو پلیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور آئیں، ان کو اکیلے مت بھیجیں۔ ان کا اکیلے آنا یقین کریں بہت مشکل ہوگا ان کے لیے۔ آپ آئیں گے تو آپ کے ثواب کے مزے ڈبل ہو جائیں گے، نہ صرف آپ کو اپنے حج کا ثواب ملے گا، آپ کو ماں باپ کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا، وہ ایک بونس ہوگا، ایک پلس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دوسروں تک پھیلا رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے سرکل میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو حج کے لیے آ رہا ہوگا، تو کوشش کریں کہ یہ ویڈیو ان سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنی ٹریننگ کر کے آئیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مجھے تو اپنی خصوصی دعاؤں میں آپ نے حج میں یاد رکھنا ہے، اور میرے ماں باپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اور مجھ پہ اور ہم سب پہ اپنا کرم رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔